प्रहलाद को जब टिकट मिला तो मैं आपके बीच में सभा लेने के लिए आई थी और मैंने आपको कहा था तुम हमेशा शिकायत करते हो, अब मिला है ना तुमको टिकट, अब इसको जिताओ। प्रहलाद के पास में कोई साधन और सुविधा नहीं है, उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा ही उसका धन है। भगवती पर उसकी गहन आस्था है। मेरा तो वो हनुमान है। मुझे दुख है कि मैं प्रहलाद का चुनाव प्रचार करने नहीं आ पा रही, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में भी बैठने की मनाही है। मेरी स्लिप डिस्क हो गई है पीठ में, और स्लिप डिस्क जब हो जाती है तो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में भी बैठने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए सुर्खी की सभा नहीं हो सकी। इतनी बड़ी सभा गोविंद सिंह जी ने रखी थी और मुझे हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचना था, और अंत में वहाँ पर एक अन्य केंद्रीय मंत्री जी को जाना पड़ा और मेरी सभा मोबाइल के द्वारा करवाई गई। तो मुझे लगा इससे फिर लाभ क्या है, लेकिन एक बात का लाभ है, मैं आपके पास इस संदेश के माध्यम से पहुंच रही हूं, क्योंकि मैं असल में 26 को चोट लगी है, मतलब फिसला मेरा पाँव ललितपुर स्टेशन पे 26 तारीख को, और 28 को मुझे बद्री केदार और हिमालय से निकल करके 8 तारीख को लौटना था, और 8, 9, 10, 11 और फिर 13, 14, 15 ऐसे मेरी करीब 9 दिन तक सभाएं होनी थी। मेरे साथ कोई भी स्टार प्रचारक बैठ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, पार्टी इसकी व्यवस्था कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में जब मुझे 45 दिन का बेड रेस्ट हो गया तो मैं तो हिमालय नहीं पहुंच सकी, बद्री केदार नहीं पहुंच सकी। तो क्या मैं वहाँ नहीं पहुंच सकी तो क्या मेरी भावना वहाँ नहीं पहुंची है? क्या मेरी प्रार्थना वहाँ नहीं पहुंची है? पहुंची है। मैंने भगवान बद्री केदार से कहा है कि मैं आप तक आना चाहती थी, आप तक आई नहीं हूँ, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी करी। और मैंने बद्री केदार से मनोकामना की है कि हमारे देश की रक्षा हो, हमारे राज्य की रक्षा हो, हमारे राज्य के गरीबों की रक्षा हो। तो जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे हिमालय के बद्री केदार से प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं यहीं भोपाल से मेरे अपने कमरे की छत के बाहर से ही बस इतना ही मेरे को चलने की अनुमति है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मेरे लिए बद्री केदार से कम नहीं हैं। आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। मेरी मनोकामना है कि आपको आतंक, भय और शोषण से मुक्ति मिली, क्योंकि पवई उसका शिकार रहा है। और प्रहलाद जैसा शरीफ आदमी, जिसने अपने पुत्र को खोने का दुख सहा, जिसको बार बार चोटें लगी, फिर भी उसने आपकी सेवा करना नहीं छोड़ा, ऐसे समय पर उसका साथ नहीं देंगे तो आप कब उसका साथ देंगे? आप तो ये तो ध्यान में रखिए कि आपको कितने बड़े आतंक, कितने बड़े भय और कितने बड़े शोषण से मुक्ति मिली। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कमल का बटन दबाइए और मेरे भाई प्रहलाद को भारी मतों से जिता करके भेजिए।